नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे चने की बुआई में हमें क्या सावधानियां रखनी है। साथ ही साथ जानेंगे हम कि चने को बोने से लेकर उगने तक में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी मात्रा में पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि अभी का समय जो है वो चने की बुआई का स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास डीएपी की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास दूसरे खाद हैं। तो आज हम पूरा सिनेरियो जानेंगे कि उन खादों से आपको कैसे चने का रेशो बनाना है। साथ ही साथ मुख्य तत्व क्या क्या लगेंगे हमारे खाद में वो भी हम आपको बताएंगे। और बीज उपचार से लेके आपके पानी प्रबंधन तक पूरी डिटेल इस वीडियो में होगी, लेकिन इसे शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। और जो किसान भाई चने की खेती कर रहे हैं उनमें शेयर जरूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें चने की खेती की, तो चना जो है वो एक ऐसी फसल होती है जिसे वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर पानी की समस्याएं ज़्यादा होती है। खासकर वो रीज़न जहाँ पर एक या दो पानी की व्यवस्थाएं होती है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा लेना होता है, तब भी चने की खेती वो करते हैं, क्योंकि चने का दाम जो है इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी किसान भाई जो है चने के ऊपर आकर्षित है। लेकिन यहीं पर आती है समस्या आती है कि हमें बीज उपचार कैसे करना है, या कितने गहराई पर बोना है, या खाद कितना डालना है। तो एक एक से हम इन पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चना जैसे ही आपने लेकर आए, सबसे पहले आपको वैरायटी सिलेक्शन करना है। आप उसमें लाल चना भी बो सकते हैं जिसे देसी चना कहा जाता है या बंगाल ग्राम कहा जाता है। आप काबुली चना भी बो सकते हैं जिसे काबुली कहा जाता है, डॉलर कहा जाता है। अलग अलग नाम से चलता है, वो सफ़ेद कलर का होता है। इनके साइजेस भी अलग होते हैं। आपको अगर दोनों ही चने बोने हैं तो उनके साथ एक जैसी सावधानी रखनी है। सावधानी में क्या रखना है कि सबसे पहले आपको सीड रेट का ध्यान रखना होगा। आपको जो साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट के अनुसार जो रहता है उनका ये कहना होता है कि आपके 100 दानों का वजन कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम चने का बीज का प्रति एकड़ डोज रखते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आपके पास जो चना है उसके रैंडम दाने उठाए, मुट्ठी में पकड़े, 100 दाने गिराए और उनका वेट किया। 40 ग्राम अगर आपका वेट आता है तो आपको 40 किलो प्रति एकड़ आपको उस चने को रखना है। अगर आपने डॉलर लिया है और डॉलर के आपने 100 दानों का वजन किया, अगर 80 ग्राम आ रहा है मतलब उसे 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले जाना होगा। मतलब इस प्रकार इसका वेरिएशन आता है। ये बात होती है जो सीधी बिजाई करते हैं और कम पानी में जो चने लगाते हैं उनके लिए। और जो किसान भाई जो है अगर ड्रिप पर लगाते हैं तो वो सीड रेट कम रखते हैं और उसमें उनको अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। अब बात आ जाती है कि ये तो हो गया सीड। अब सीड हमने लगाना है तो सबसे पहले करना है बीज उपचार। आप इस बात को जरूर मानिए कि जो चना है उसमें 90% बीमारियां आप बीज उपचार से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बीज उपचार जितना अच्छा होगा, आपका चना उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, आपकी उतना अच्छा प्रोडक्शन आएगा। अगर आप बार बार खेती कर रहे हैं चने की तो आपको कॉलर रॉड और फिजेरियम बिल्ड की समस्याएं देखने को मिलती है। और ये दोनों जो है जड़ जनित रोग है, मतलब जड़ के अंदर पैदा होते हैं और इन्हें बीज उपचार ही चाहिए। आप ऊपर से कितना भी इन्हें फंगीसाइड डालेंगे रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको डालने हैं बीज उपचार में 3 अलग अलग प्रोडक्ट, जिसे कहा जाता है FIB टेक्निक, मतलब फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरिया। इन तीनों से बीज उपचार किया जाता है। जनरली हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बैक्टीरिया का तो उतना उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन 2 चीज़ों का हमेशा उपयोग करते हैं, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो आपको भी ये करना है। अब बात आ जाती है कि कौन से उपयोग करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट में इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इन्हीं का उपयोग करें। एक होता है जलोरा, जिसके अंदर थायोफेनेट, मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्रोबिन दिया गया है, ये BSF का आता है। दूसरा जो है वो दिया गया है बायर का एवरगोल एक्सटेंड। जो एवरगोल है इसके अंदर भी जो केमिकल है उनके नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट जो है फील्ड पर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन मिलेंगे कब? जब आप इसका कंपनी डोज अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि कंपनी डोज दोनों के क्या क्या है। अगर आप जलोरा डालते हैं तो आपको इसको किलोग्राम पर डालना होता है, मतलब 1 किलोग्राम पर 2.5 ml डालना है। ऐसा कैलकुलेशन लगाना है, 1 कुंटल पर 250 ml डलेगा। वहीं अगर आप एवरगोल एक्सटेंड डालते हैं तो आपको 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम डालना है, 1 ml डालना है। इस हिसाब से अगर आप 1 क्विंटल मिलाते हैं तो 1 क्विंटल के ऊपर आपको 100 ml
एवर गोल एक्सटेंड लगेगा। अब बात आ जाती है कि आपने बीज उपचार कर लिया, तो पहले आपने फंगीसाइड से उपचार किया, अब उसके बाद आपको डालना है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप कोई भी हल्का पतला ले सकते हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड का उतना विशेष रिजल्ट हमारे चने पे नहीं रहता। अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कॉस्टिंग है तो आप क्या करो कि क्लोरोपेरिफास 20% जो आता है उसको बिल्कुल हल्की मात्रा में 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। अगर वो आपको नहीं मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि GR फॉर्म में जो भी इंसेक्टिसाइड आपको मिल रहा है उसे मिला सकते हैं। और अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट करना है तो आप इमिडाक्लोरपिड या थायमेथक्स जो 30% FS आता है उससे बीज उपचार कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसेक्टिसाइड को उतना प्रेफर चने के अंदर नहीं करता हूँ। अब बात आ गई कि आपने चने को बीज उपचार कर लिया, अब आप उसमें बैक्टीरिया से भी उपचार कर सकते हैं, जिसमें राइजोबियम होता है और PSB होता है। काफ़ी जगहों पर राइजोबियम PSB जो है मिलता नहीं है, आजकल जो है इफ़को बाज़ार ने हर जगह अवेलेबल करवा दिया है, तो आप वहां से राइजोबियम और PSB ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो एक बार इसे 4 साल में 2 साल में डालते रहें, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ये तो बात हो गई है आपके दोनों ट्रीटमेंट की। अब इसके बाद आपको मिलाना है खाद। खाद का जो रेशो है वो आपको इस प्रकार से रखना है कि आपके सभी चीज़ें बैलेंस हो जाए। अगर हम बात करें दलहनी और तिलहनी फसलों की, तो इनके अंदर मुख्य तत्व चाहिए होते हैं सल्फर, और उसके साथ में इन्हें चाहिए होता है पोटास। ये दोनों की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो आपका प्रोडक्शन 100% ज़्यादा आएगा, और इन्हीं से ये बीमारियों से लड़ने के लिए सशक्त भी बनते हैं। तो अगर हम डोज की बात करें कि खाद में हमें क्या क्या डालना है, तो सबसे पहले बात की जाए तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से DAP अगर आप डाल रहे हैं तो आपको 45 किलो DAP, साथ में आपको डालना है 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश मतलब MOP, और साथ में आपको प्रति एकड़ में डालना है 8 किलो बेंटोनाइट सल्फर जो कि 90% का दानेदार आता है। ये सभी आपको अगर आप चने की खेती DAP के साथ कर रहे हैं तो डालना है। अब बात आ जाती है कि अगर आपने DAP नहीं बोना है, आपको 12-32-16 लेना है और उसके साथ डालना है, तो उसके लिए डोजिंग ऐसी रहेगी कि 70 किलो आपको लगेगा 12-32-16, उसके साथ में आपको लगेगा 8 किलो सल्फर। अगर 20-20-0-13 है तो एक बोरी 20-20-0-13, उसके साथ में 60 किलो SSP मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर फास्फोरस 16% आता है। इसमें क्या होगा कि आपकी सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की भी हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी हो जाएगी, लेकिन इसमें फिर छूट जाएगा आपका पोटास। तो जो पोटास है वो आपको 15 किलो अलग से मिलाना होगा। अब बात आ जाती है कि हमारे पास ये भी नहीं है, हमें तो ना खाद मिल रहा है SSP, ना DAP, ना 12-32-16, हमें मिल रहा है सिर्फ सुपर हमारे मार्केट में। तो आपको क्या करना है कि अच्छी कंपनी का SSP लेना है। उसके आपको लगेंगे 3 बैग मतलब 3 बोरी जो है 50 किलो वाली, जिसमें से आपको 10 किलो कम कर लेना है। मतलब 3 बैग आपकी जो बोरी है उसमें से 10 किलो आपने SSP निकाल देना है प्रति एकड़ के लिए। उसमें आपको मिलाना है 25 किलो यूरिया, उसके साथ आपको मिलाना है इसके अंदर 15 किलो पोटास। इस तरीके से भी आप बो सकते हैं। ये 4 वेरिएशन है, जिसको जो समझ में आए वो उस हिसाब से बो सकता है। इन सब में हमारे चने का रेशो जो है वो बन जाएगा। अब बात आ जाती है कि कुछ किसान भाई कह रहे होंगे कि हमें ऊपर की बारिश जो हुई है उसी में बोना है, तो आप बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेत में इतनी नमी होनी चाहिए कि जो टायर वाला चांस है, मतलब जहाँ पर टायर निकल कर जाता है उसके अंदर आपने चना डाला है तो वो नमी में गिरना चाहिए। चना ड्राउट मतलब सूखे में भी उग सकता है, लेकिन उसको इतनी नमी चाहिए कि वो फूक जाए, और टायर की जगह पर ये नमी होना जरूरी है। ये बात हो गई आपके खाद प्रबंधन से लेके बोनी तक की। बोनी में आपको ये सावधानियां जरूर रखनी है कि चने की गहराई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप 4 इंच या 5 इंच तक जा सकते हैं। 5 इंच तक आप जाओगे तो ट्रैक्टर थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन जर्मिनेशन आपका ठीक आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिन्हें बारिश ऊपर की बारिश में चना बोना है वो खरपतवार को विशेष देखें। अगर आपके खेत में खरपतवार नहीं है तो ही ऊपर के पानी में बोएं, नहीं तो क्या होगा कि आपका खरपतवार चने से ज़्यादा आगे चला जाएगा, फिर आपको लागत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि चने के लिए उतने इफेक्टिव खरपतवार नाशक नहीं है।
हम पहुंच चुके हैं अब खेत में बोनी के लिए, जहां पर हमने आपको A to Z खबर बताई है बोनी तक। अब बात आ जाती है कि बोनी करना है तो कितने इंच पर करना है। तो चना जो है अगर आप पर्याप्त पानी की अवस्था में बोते हैं तो 14 इंच मिनिमम रखना है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो कहा जाता है कि 15 इंच मिनिमम रखा जाता है, पर फिर भी हम 1 इंच कम करके आपको कह रहे हैं कि 14 इंच पर आपको चना रखना है। वहीं अगर आप ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आपको पानी ऊपर वाला दे तो ठीक और नहीं दे तो आपको चना छोड़ना पड़ेगा, तो उस जगह पर आप 9 इंच भी चना बो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जल्दी खेत कवर होगा और आपका मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे आपका जो चना है उसका रिजल्ट मिले। लेकिन ये वही अवस्था है जब आप बिल्कुल पानी नहीं देने वाले हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। चने के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादा दवाइयों का एक्सपेरिमेंट ना करें। हम जो रिकमेंड करें वही दवाई डालें, क्योंकि चना बहुत हाईली सेंसिटिव होता है। आपकी एक गलत दवाई आपका खेत पूरा ख़त्म कर सकती है। ऊपर से डाले जाने वाले खरपतवार नाशकों पर ज़्यादा फोर्स ना दें। मजबूरी हो तभी डालें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी चने की उपज मिल सके। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी है चना बोने से पहले से लेके बुआई तक की अवस्था में। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें उगने से लेकर 20 दिन तक में हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी है वो सभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो या फिर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे नई वीडियो बना सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।